गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। चलो, तो कोनिक सेक्शन का हम लोगों का बेसिकली सर्कल्स जो टॉपिक था वो खत्म हो गया था। सर्कल्स तो पूरा पढ़ लिया था। अब हम बढ़ेंगे पैराबोला की तरफ। ठीक है, चलो तो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ते हैं। पैराबोला मतलब क्या होता है? तो पैरा मतलब होता है फॉल। पैरा मतलब क्या होता है? फॉल। बोला मतलब क्या होता है? बोला मतलब होता है थ्रोइंग। क्या होता है? थ्रोइंग। तो जब भी बॉल वगैरह को फेंकते हो, बॉल वगैरह को जब भी फेंकेंगे तो क्या कुछ ग्राफ वगैरह हम बॉल वगैरह का बना सकते हैं? जैसे फेंकेंगे, हाँ, अगर मैं यहाँ खड़ा हूं, मैं बॉल कुछ फेंका तो बॉल कुछ देर ऐसे ऊपर जाएगा सर, और फिर उसके बाद नीचे आने लगेगा सर। कुछ ऐसा ही बनेगा क्या? हाँ सर, ऐसे ही बनेगा। तो ऐसा ही कुछ ग्राफ पैराबोला का भी होगा। ठीक है, या तो ऐसा होगा, या तो ऐसा होगा, या तो ऐसा होगा, या तो कुछ ऐसा होगा। कुछ ऐसे ही फिगर हमारे बनेंगे। यही हमारे क्या है? पैराबोलाज हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है पैराबोला का वो पहले देखते हैं। पैराबोला हमें कहता है, पैराबोला हमें कहता है सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स whose distance from a fixed point and a fixed line is always constant and always equal। क्या कह रहा है? कुछ समझ में आया क्या? नहीं समझ में आया? देखते हैं। कह रहा है कि वो सारे पॉइंट्स का कलेक्शन, वो सारे पॉइंट्स का कलेक्शन जिसका एक फिक्स्ड पॉइंट से, एक फिक्स्ड पॉइंट से और एक फिक्स्ड लाइन से, एक फिक्स्ड लाइन से दूरी हमेशा क्या हो? बराबर हो। मैं कह रहा हूं कि सपोज करो एक पॉइंट ये यहां पे है। अगर यहां पे है तो मैं कह रहा हूं कि जो ये दूरी है और जो ये दूरी है ये और कुछ नहीं, बराबर है। अच्छा, मैं जब भी ये दूरी का बात करूंगा तो ये पॉइंट है क्या? हाँ ये पॉइंट है। अगर ये पॉइंट है, ये लाइन है और मैं दूरी का बात कर रहा हूं तो हमेशा मैं कौन से दूरी का बात करूंगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये लाइंस में भी हम लोगों ने पढ़ लिया है कि अगर कहीं भी कोई पॉइंट दिया हुआ है और पॉइंट का डिस्टेंस एक लाइन के रिस्पेक्ट में हमें बताना है तो हम हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की ही बात करेंगे, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करेंगे। क्लियर है? तो हमसे कह रहा है कि ये कोई फिक्स्ड पॉइंट है। ये क्या है? ये एक फिक्स्ड पॉइंट है। अच्छा, ये क्या है? ये एक फिक्स्ड लाइन है। ये है एक फिक्स्ड लाइन। कह रहा है अब ऐसे जितने भी पॉइंट्स होंगे, ऐसे जितने भी पॉइंट्स होंगे जिनकी डिस्टेंस एक फिक्स्ड पॉइंट से और एक फिक्स्ड लाइन से हमेशा बराबर हो, हमेशा बराबर हो, तो सारे पॉइंट्स का कलेक्शन क्या होगा? पैराबोला होगा। और जब मैं ये ग्राफ बनाऊंगा तो ये ग्राफ और कुछ नहीं, कुछ ऐसा ही बनने वाला है। कुछ ऐसा ही ग्राफ ये बनने वाला है। क्लियर है क्या? कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। अगर कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा तो अब बोला क्या जा रहा है कि अगर मैं एक परपेंडिकुलर लाइन लूं, एक लाइन लूं जो कि इस लाइन के परपेंडिकुलर है, इस लाइन के परपेंडिकुलर है और फिक्स्ड पॉइंट से पास होता हुआ जा रहा है, फिक्स्ड पॉइंट से पास होता हुआ जा रहा है, तो इस लाइन को क्या कहेंगे? पता है क्या? इस लाइन को हम कहेंगे एक्सिस। इस लाइन को क्या कहेंगे? एक्सिस। इसको कहेंगे एक्सिस। अच्छा, अब ध्यान से देखना, मैं जो ये पॉइंट का बात कर रहा हूं, अब अगर मैं ये पॉइंट ले लेता हूं, ये पॉइंट, तो ये भी पॉइंट की यहां से अगर मैं दूरी निकालूं और यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालूं तो ये भी हमेशा क्या होगा? बराबर होगा। बात समझ में आ रही है क्या? हमेशा ये दूरी बराबर ही रहने वाली है। मतलब इस पॉइंट का, इस मूविंग पॉइंट का, ये जो मूविंग पॉइंट है, ये मूविंग पॉइंट है, तो डेफिनेशन ये कह रहा है कि इस मूविंग पॉइंट का हमेशा इस फिक्स्ड पॉइंट से और इस फिक्स्ड लाइन से हमेशा दूरी जो होगा वो हमेशा क्या होगा? बराबर होगा। तो ऐसे ही कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स को या फिर ऐसे ही मूविंग पॉइंट के लोकस को क्या कह देंगे? पैराबोला कह देंगे। क्लियर है? तो ये हमारा जो फिगर बना है, यही हमारा क्या बना है? पैराबोला बना है। क्लियर है? फिक्स्ड पॉइंट जो होता है उसका नाम होता है फोकस। क्या होता है? फोकस। इसको एफ से दिखाते हैं। फिक्स्ड लाइन जो होता है इसका नाम होता है डायरेक्ट्रिक्स। क्या होता है? डायरेक्ट्रिक्स। क्लियर है? अच्छा, जहां पे एक्सिस इस पैराबोला को काटता है उस पॉइंट को कहते हैं वर्टेक्स। क्या कहते हैं? वर्टेक्स। इसको वी से दिखाते हैं। क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल। अगर इतना क्लियर है तो ध्यान से एक बार देख लेना। मैं कह रहा हूं इस फोकस को सपोज करो, सपोज मैं इसका कोऑर्डिनेट ले लेता हूं a,0 और ये जो वर्टेक्स है मैं वर्टेक्स ले लेता हूं ओरिजिन। कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं वर्टेक्स ले लूंगा ओरिजिन
और मैं फोकस ले ले रहा हूं a,0। सर a,0 क्यों लिया, a,b क्यों नहीं लिया? क्योंकि मेरे भाई ये देखो, ये जो फोकस है ये बेसिकली इसी x एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो x वाला कोऑर्डिनेट तो होगा बट y वाला 0 होगा, बिल्कुल होगा। तो अगर वर्टेक्स मेरे भाई 0 0 है और फोकस मैंने a,0 ले लिया, तो क्या इसमें कोई दिक्कत है? नहीं सर, इसमें तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अगर नहीं है मेरे भाई, तो अब हम देखेंगे कि कैसे इक्वेशन ऑफ पैराबोला आएगा। इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होता है, कहां से आया? तो बहुत लोग पढ़े होंगे तो वो बता सकते हैं कि सर इसका जो पैराबोला का इक्वेशन बनेगा वो कुछ y² = 4ax बनेगा। वो आया कहां से, जरा उसको देखते हैं। ध्यान से देखना मेरे भाई, ये कह रहा है कि ये 0 0 है, ये a0 है, तो जाहिर सी बात है यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो a होगी। होगी क्या? बिल्कुल a होगी। अब ये बताओ मेरे भाई कि अगर ये पॉइंट क्या ये पॉइंट कर्व पे है? बिल्कुल है। तो यहां से फोकस तक की दूरी और यहां से लाइन तक की दूरी बराबर होगी? बिल्कुल होगी। तो क्या ये भी a होगी क्या? बिल्कुल सर, ये भी होगी। अगर ये a होगी मेरे भाई, तो क्या ये जो पॉइंट होगा, क्या ये x = -a,0 x = -a होगा? इस पॉइंट का अगर x कोऑर्डिनेट में बात करूं तो -a होगा, और इसका अगर मैं कोऑर्डिनेट का बात करूं तो -a,0 रहा होगा। बिल्कुल रहा होगा सर। अब बताओ, मैं इस मूविंग पॉइंट को अपने से क्या x, y ले लूं? एच के की जगह मैं एक्स वाई ले लेता हूं सीधे, कोई दिक्कत। बाद में क्यों रिप्लेस करूंगा, अभी एक्स वाई मान लेता हूं। ठीक है, मैंने ले लिया एक्स वाई से। अगर एक्स वाई ले लिया मेरे भाई, तो ये बताओ इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सर ये वाला जो पॉइंट है, यहां से ओरिजिन से, ध्यान से देखना, ओरिजिन से मैं कुछ एक्स चला होऊंगा और फिर मैं ऊपर की ओर वाई चला होऊंगा। यही कहने का मतलब है। हाँ सर, अगर ये वाई चला होऊंगा और ये परपेंडिकुलर है, तो जाहिर सी बात है ये दूरी भी कितनी रही होगी सर? ये दूरी भी वाई रही होगी क्या? बिल्कुल रही होगी। तो मेरे भाई क्या इसका कोऑर्डिनेट बता सकते हैं? क्या इसका कोऑर्डिनेट बता सकते हैं? अरे सर हलवा है, इसका कोऑर्डिनेट बताना क्या है? इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा सर -a, वाई। इसका कोऑर्डिनेट जो होगा वो और क्या होगा सर? -a होगा और वाई होगा। यही तो होगा मेरे भाई, कि कुछ और होगा? बिल्कुल सर यही होगा। अगर यही होगा मेरे भाई, तो अब हम क्या करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। हमें पता है, मैं दे देता हूं, इसको नाम दे देता हूं P, इसको नाम दे देता हूं F di है, इसको नाम दे देता हूं सपोज करो M। तो मेरे भाई हमें पता है कि डेफिनेशन से PF जो है वो PM के बराबर है। बिल्कुल सर, डिस्टेंस हमेशा एक फिक्स्ड पॉइंट से और एक फिक्स्ड लाइन से इस मूविंग पॉइंट का हमेशा बराबर होता है। तो मेरे भाई क्या इसका कोऑर्डिनेट पता है, क्या इसका कोऑर्डिनेट पता है, क्या इसका कोऑर्डिनेट पता है? तो क्या डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस निकाल के इक्वेट कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो पीएफ निकालो। पीएफ हो जाएगा सर x2 - x1 यानी कि a - x का होल स्क्वायर प्लस 0 - y का होल स्क्वायर रूट में इज इक्वल टू पीएम। क्या हो जाएगा? पीएम सर x + a का होल स्क्वायर y - y का होल स्क्वायर। यही होगा या कुछ और होगा? अगर रूट रूट बराबर है तो रूट हटाने के लिए स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड, तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड, यहीं पे स्क्वायर कर देते हैं। लो सर, इसको स्क्वायर भी कर देते हैं। जैसे ही स्क्वायर करूंगा तो रूट और स्क्वायर कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। अब इसको खोल दें, देखो जब इसको लिखेंगे, पहले लिख ही लेते हैं। तो जाएगा a - x का होल स्क्वायर प्लस -y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा x + a का होल स्क्वायर और प्लस 0 का स्क्वायर। तो जैसे ही मैं इसको खोलूंगा, तो मेरे भाई ध्यान से देखो, इसका जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा सर a² + x² - 2ax, और ये बन जाएगा -y का होल स्क्वायर तो +y²। क्यों? क्योंकि माइनस की पावर इवन क्या होता है? पॉजिटिव होता है सर। इसको जब खोलूंगा तो ये आ जाएगा x² + a² + 2ax + 0 का स्क्वायर, तो 0 ही रहेगा सर। क्या मैं इस a² को इस a² से काट सकता हूं? क्या मैं इस x² को इस x² से काट सकता हूं? बिल्कुल। क्या इस 2x को उधर ले जाऊं? तो जाएगा y² = 4ax। क्या कुछ ऐसा इक्वेशन बनेगा? तो यही हमारा इस पैराबोला का क्या बनने वाला है? इक्वेशन बनने वाला है। क्लियर है क्या? यही मेरा इस पैराबोला का इक्वेशन बनने वाला है। बोर्ड शाइन तो नहीं कर रहा है? क्लियर है? बिल्कुल, चलो ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। तो बिल्कुल ध्यान दो मेरे भाई, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा क्या? हमने पढ़ा कि सर एक पैराबोला दिया हुआ है, एक पैराबोला दिया हुआ है, उसका फोकस क्या है? उसका फोकस a,0 है, a,0 है। तो उसका जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा? वो होगा y² = 4ax। कब होगा सब ऐसा इक्वेशन? तो जब जब ये पैराबोला जो है, ये पैराबोला जो है x एक्सिस के सिमेट्रिक हो। सर ये सिमेट्रिक क्या होता है? सिमेट्रिक बोले तो अगर मैं इस पैराबोला को
इस एक्स एक्सिस से आधा आधा ऐसे मोड़ दूं तो ये पूरा पार्ट आके नीचे वाले पार्ट पे चिपक जाएगा, इसी को कहते हैं सिमेट्रिक। ठीक है, तो ये वाला जाहिर सी बात है मेरा भाई, ये कौन सा एक्सिस था, ये एक्स एक्सिस था। तो अगर एक्सिस ऑफ पैराबोला कौन सा है, एक्स एक्सिस है, ध्यान देना, अगर एक्सिस ऑफ पैराबोला एक्स एक्सिस है तो हमारा पैराबोला का जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax बनेगा। क्या क्लियर है? चलो, तो ऐसे ही अब कुछ और इक्वेशंस बनेंगे। अब ये ध्यान देना, ये जो मैंने a लिया है यहाँ पे जो a लिया है, ये क्या लिया है, ये हमेशा ग्रेटर देन 0। हमेशा मेरे a जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। क्यों सर, 0 नहीं ले सकते? अरे मेरे भाई, जब 0 ही ले लोगे तो ये फिक्स्ड पॉइंट तो इसी पे लाई कर जाएगा, तो वो तो मूविंग पॉइंट ही हो जाएगा। बात समझ में आ रही? तो वो नहीं ले सकते हैं, इसको कहीं और ही लेना होगा। सर तो इसी साइड ले रहे हैं, इस साइड नहीं ले सकते हैं, माइनस ही नहीं ले सकते हैं। मेरे भाई एक ही चीज लेके चलो, या तो पॉजिटिव ले लो या तो नेगेटिव ले लो, जो इच्छा वो ले लो। मैं तो कहूंगा पॉजिटिव लेकर के चलो, बड़ा आसान, इससे जो इक्वेशंस विजुलाइज करोगे बड़ा आसानी से विजुलाइज हो जाएगा। विजुलाइज करते हैं अब हम। हमारा क्या था, पहला केस तो ये था सर कि एक्सिस ऑफ पैराबोला एक्स एक्सिस था, तो हमारा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax बनता था। अब जरा हम विजुलाइज करते हैं, अगर मेरा जो एक्सिस बन रहा है सर वो कुछ ऐसे बन रहा है, मतलब जो पैराबोला बन रहा है वो कुछ ऐसे बन रहा है, ऐसे कुछ बन रहा है। अब ध्यान देना सर, इसमें फिर से जो एक्सिस है वो तो एक्स एक्सिस ही है, इस बार बस खाली नेगेटिव वाला है और कुछ नहीं। ठीक है, तो सर हमारा जो इक्वेशन बनना चाहिए वो कुछ ऐसा ही बनना चाहिए। बिल्कुल सर, ऐसा ही कुछ बनना चाहिए। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, कुछ ऐसा ही इक्वेशन आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए मेरे भाई। लेकिन ये बताओ, अगर ये वाई स्क्वायर है, तो ये पूरा टर्म क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर कभी भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव तो होगा नहीं। और हमें पता है कि ए क्या है, ग्रेटर देन 0 है। अगर ए ग्रेटर देन 0 है मेरे भाई, तो एक्स को भी क्या रहना होगा, ग्रेटर देन 0 रहना होगा सर। बट यहां पे मेरे को दिख रहा है कि जो एक्स की वैल्यूज हैं, अगर ये ओरिजिन है तो मैं साफ साफ देख सकता हूं कि एक्स की वैल्यू क्या है सर, लेस देन 0 है। अगर एक्स की वैल्यू लेस देन 0 है तो ये पूरा वैल्यू तो नेगेटिव आ जाएगा। अगर ये नेगेटिव आ जाएगा मेरे भाई, तो जाहिर सी बात है यहां पे हमें अपने आप से माइनस लगाना पड़ेगा, और इस वाले कर्व का जो इक्वेशन होगा वो और कुछ नहीं, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax होने वाला है। क्लियर है? चलो, ऐसे अगर हमें विजुअलाइज करना हो, कुछ अगर हमारा कर्व ऐसे दिया हुआ है, कुछ ऐसे दिया हुआ है, कुछ ऐसे दिया हुआ है, कुछ ऐसे दिया हुआ है। इस बार हमारा जो एक्सिस है, एक्सिस ऑफ पैराबोला, वो क्या है, वो वाई एक्सिस है। वो क्या है, वाई एक्सिस है। अगर वाई एक्सिस है मेरे भाई, तो बनेगा कुछ ऐसे ही। अब देखो, जब मेरा एक्सिस ऑफ पैराबोला एक्स एक्सिस था तो ये वाई स्क्वायर आता था, तो जाहिर सी बात है सर इसमें क्या आएगा, ये एक्स स्क्वायर आएगा। इज इक्वल टू यहां पे एक्स आता था तो यहां पे सर और कुछ नहीं, 4a y आएगा। अच्छा, ए मेरा क्या है सर, ए हमारा ग्रेटर देन 0 है, बिल्कुल। एक्स स्क्वायर ये सर पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये भी पॉजिटिव आना चाहिए, तो y की वैल्यू भी पॉजिटिव आना चाहिए। क्या y की वैल्यू पॉजिटिव है? हाँ सर है, तो यही मेरा इक्वेशन हो गया होगा। इसमें कुछ भी माइनस माइनस नहीं लगाना है। लेकिन अगर जैसे ही मैं कह दूं कि भाई मेरे जरा इसको विजुअलाइज करो, इसको विजुअलाइज करना, तो ये कुछ ऐसे है, इसका भी वर्टेक्स 0 0 ही है, इसका भी वर्टेक्स ओरिजिन है 0 0 ही है। तो मेरे भाई अगर मैं कहूं इसको विजुअलाइज करो, तो सर ये तो ऐसा ही कुछ बन रहा है, तो सर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, कुछ ऐसा ही बनना चाहिए। सर एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है, तो y को भी पॉजिटिव होना चाहिए। बट यहां पे y क्या है, y तो नेगेटिव है। अगर y नेगेटिव है तो ये पूरी वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, तो हम अपने से इसमें माइनस जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। तो जाहिर सी बात है इसका जो हमारा कर्व बनेगा, उसका जो इक्वेशन बनेगा वो कुछ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay बनने वाला है। क्या क्लियर है? तो ये पैराबोला के बारे में थोड़ी मोड़ी जानकारी थी। क्या थी, एक बार देख लेते हैं। पैराबोला होता क्या है, तो सर कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होता है जिसका एक फिक्स्ड पॉइंट से, एक फिक्स्ड लाइन से दूरी बराबर हो, वैसे ही कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स को क्या कहते हैं, पैराबोला कह देते हैं। वो फिक्स्ड पॉइंट होता क्या है, तो वो फिक्स्ड पॉइंट सर फोकस होता है। वो फिक्स्ड लाइन क्या होता है, तो फिक्स्ड लाइन सर वो डायरेक्ट्रिक्स होता है। अच्छा, अगर कोई लाइन हो जो कि इस डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर हो और फोकस से पास कर रहा हो, तो उस लाइन को एक्सिस ऑफ पैराबोला भी कह देते हैं। अच्छा, अगर ये एक्सिस पैराबोला को कहीं काटता है तो उसी पॉइंट को क्या कह देते हैं, वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला कह देते हैं। क्लियर है? अगर मेरा एक्सिस ऑफ पैराबोला एक्स एक्सिस है, तो मेरा जो जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला बनेगा वो कुछ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax बनेगा।
अगर मेरा एक्सिस एक्स एक्सिस ही है, बट इस बार जो ओपनिंग है पैराबोला का वो कुछ नेगेटिव डायरेक्शन में है, नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस में। इसका जो ओपनिंग था वो पॉजिटिव ऑफ एक्स डायरेक्शन में था, इसका जो ओपनिंग है, जो मुंह खुल रहा है, वो नेगेटिव ऑफ एक्स डायरेक्शन में है। तो जाहिर सी बात है सर, इसका जो इक्वेशन बनेगा वो वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax बनेगा। उसी तरह अगर इसका मैं पूछूं तो इसका बनेगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, और इसका अगर मैं पूछूं तो इसका बनेगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay। सर यहाँ पे ये ए है क्या? क्या तो ए हर जगह तुम्हारा फोकस है। तो यहाँ पे भी अगर मैं फोकस का बात करूं तो फोकस यहाँ पे आएगा माइनस 1,0। अगर मैं यहाँ पे फोकस का बात करूं तो यहाँ पे फोकस आ जाएगा 0,a। अगर मैं यहाँ पे फोकस बात करूं तो यहाँ पे फोकस आ जाएगा 0,-a। क्लियर है क्या? क्यों? क्योंकि सबकी डिस्टेंस फोकस हमेशा मैंने ओरिजिन से कितना दूरी लिया है? ए लिया है, तो सब में मैंने ए लिया होगा तभी मेरा ए आ रहा है। क्या क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम कुंडली के बारे में पढ़ेंगे, पूरा पूरा पैराबोला की कुंडली बनाएंगे। चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। ले लिया गया? चलो अब हम पूरा पूरा कुंडली बनाएंगे, पैराबोला का कुंडली बनाएंगे। अच्छा, पैराबोला में कुछ और टर्म्स है, जरा पहले उसको भी देख लेते हैं, फिर कुंडली बनाएंगे तो थोड़ा और आसान हो जाएगा। चलो कुछ टर्म्स हैं, डबल ऑर्डिनेट, लेटस रेक्टम, ये सब कभी सुना है क्या? भूरा कह रहा सुना हूं सर। भूरा सब पढ़ के बैठा हुआ है, भूरा कह रहा सब सुने हैं, सब पढ़ लिए हैं, सब कर लिए हैं, पंडित हो गए हैं पढ़ पढ़ के हम। अरे भूरा, चलो देखते हैं फिर। चलो देखो, अगर कोई पैराबोला दिया हुआ है, अगर कोई पैराबोला दिया हुआ है, सपोज करो ऐसे पैराबोला दिया हुआ है, कुछ ऐसे पैराबोला दिया हुआ है, ठीक है। ये इसका फोकस दिया हुआ है a,0, ये इसका वर्टेक्स दिया हुआ है 0,0, ये इसका डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है x इजिकल टू माइनस ए। क्लियर है? अच्छा, तो मेरे भाई ध्यान देना, अगर अगर मैं कह रहा हूं कि एक लाइन है जो कि इस पैराबोला को दो जगह टच कर रहा है, क्या ये कॉर्ड होंगे? हाँ सर, ये कॉर्ड होंगे। ये सारे के सारे क्या हैं? पैराबोला के कॉर्ड्स हैं। क्या है मेरे भाई? ये सारे पैराबोला के क्या हैं? कॉर्ड्स हैं। है क्या? अगर पैराबोला को दो जगह अंदर ही अंदर टच कर रहा है कोई लाइन, तो वो उसका क्या होगा? कॉर्ड होगा। क्लियर है? अच्छा, तो मेरे भाई अगर मैं इसी को कह दूं, एक स्पेशल कंडीशन में बना दूं कि सर फिर से मैंने एक पैराबोला लिया, ये फोकस ले लिया, अब मैं इन कॉर्ड्स को ना सर एक्सिस के परपेंडिकुलर बनाऊंगा, एक्सिस के परपेंडिकुलर बनाऊंगा। इनको क्या कह दिया गया है? इनका कुछ स्पेशल नाम दे दिया गया है। इनका नाम दे दिया गया डबल ऑर्डिनेट। क्या नाम दे दिया गया? डबल ऑर्डिनेट। अच्छा, यही डबल ऑर्डिनेट अगर फोकस से पास कर जाए तो इसका एक और नाम दे दिया गया है, क्या? लेटस रेक्टम। क्या नाम दे दिया गया? लेटस रेक्टम। क्लियर है क्या? अगर कोई पैराबोला के अंदर एक लाइन है जो पैराबोला को दो जगह टच कर रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है अंदर ही अंदर, तो वो उसके कॉर्ड्स होंगे। अगर वही कॉर्ड एक्सिस ऑफ द पैराबोला की क्या हो जाए? परपेंडिकुलर हो जाए, तो उन्हें डबल ऑर्डिनेट कहेंगे। अगर वही डबल ऑर्डिनेट फोकस से पास कर जाए तो उसे लेटस रेक्टम कहेंगे। क्लियर है इतना? चलो अच्छी बात है। फोकल डिस्टेंस क्या होता है? फोकल फोकल डिस्टेंस, तो कोई भी पॉइंट, सपोज करो ये पैराबोला दिया हुआ है, ये पॉइंट दिया हुआ है P, x,y, ये फोकस दिया हुआ है कौन? a,0। तो फोकल डिस्टेंस ऑफ P जो होगा, फोकल डिस्टेंस ऑफ P जो होगा वो और कुछ नहीं, PF होगा, मॉड ऑफ PF। ठीक है? क्या डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लेंगे, तो यही फोकल डिस्टेंस होने वाला है। मतलब उस पॉइंट का पर्टिकुलरली फोकस से जो दूरी होगी उसी को फोकल डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट कहेंगे। ठीक है? चलो अब हम लोग निकालेंगे कुंडली। ठीक है? कुंडली निकालेंगे अब। चलो देखते हैं।
चलो, चार अलग अलग हैं, चारों बना लेते हैं एक साथ। पहला वो कुछ ऐसा बनेगा, दूसरा कुछ ऐसे बनेगा, तीसरा, दो ही तीन बनेंगे क्या यार? चलो कोई नहीं, तीन ही बना लेते हैं, चौथे का तो जगह ही नहीं दिख रहा है। चलो, तो देखो मेरे भाई, हमें क्या करना है, कुंडली पूरा बनाना है। ठीक है, पूरा का पूरा इस पैराबोला का कुंडली बनाना है। तो कुंडली बनाते हैं मेरे भाई। इस पैराबोला का जो इक्वेशन होगा, लिख लेते हैं क्या क्या चाहिए हमें। पहले तो इस पैराबोला का इक्वेशन चाहिए। अच्छा, फिर क्या चाहिए मेरे को, फोकस चाहिए। फिर क्या चाहिए मेरे को, वर्टेक्स चाहिए। अच्छा, फिर क्या चाहिए मेरे को, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स चाहिए। फिर क्या चाहिए, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम चाहिए। लेटस रेक्टम को एल आर से दिखा देते हैं। क्लियर है क्या? चलो, तो जितने भी ये होंगे मेरे भाई, क्या ये वर्टेक्स होगा? वर्टेक्स सबका हमें क्या लेना है, 0 0 ही लेना है। क्यों? क्योंकि जो आपके सिलेबस में अभी वो सिर्फ 0 0 ही है। ठीक है, हम एच के वाला भी करेंगे, हम एच के वाला भी करेंगे, बट अभी जो है वो वर्टेक्स क्या लेना है, सिर्फ और सिर्फ 0 0 लेना है। क्लियर है? अच्छा, फोकस मेरा क्या होगा सर? जाहिर सी बात है a,0 होगा। तो ये वाला अगर इधर आ रहा है तो ये वाला -a,0 होगा। ये वाला क्या होगा सर? तो ये वाला और कुछ नहीं, 0,a होगा। सब फोकस है ये सर। इतना क्लियर है? चलो, तो इसका जो इक्वेशन है, इसका इक्वेशन बनेगा सर y² = 4ax। फोकस जो इसका बनेगा वो बनेगा a,0। सर ये पता कैसे लगेगा? अगर कहीं भी कुछ ऐसा इक्वेशन दिया हुआ है, कुछ ऐसा y² समथिंग, y² = समथिंग, तो मेरे भाई 4 अलग कर देना, x अलग कर देना, जो भी बचा वही आपका क्या होगा, a होगा। ठीक है, 4x के टर्म्स में लाना है, फिर जो भी आपका बचेगा वही आपका क्या होगा, a होगा। ठीक है, वर्टेक्स क्या है? तो वर्टेक्स और कुछ नहीं, 0,0 है। ठीक है, 0,0 है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, सर ये यहां तक x = a था, तो ये x = है, तो जाहिर सी बात है इसका इक्वेशन जो होगा वो x = है, क्योंकि x की वैल्यू नहीं वेरी कर रही है, सिर्फ y की वैल्यू वेरी कर रही है। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा x = है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये बड़ा अच्छा सवाल है सर, तो एक देख लो तुरंत हो जाएगा। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, सर लेटस रेक्टम होता है ऐसा कॉर्ड जो कि फोकस से पास हो और परपेंडिकुलर भी हो फोकस के, उसी को कहते हैं लेटस रेक्टम। कहते हैं क्या? यही हमारा क्या, लेटस रेक्टम है। तो मेरे भाई ध्यान दो, अगर मैं यहां से, ये तो परपेंडिकुलर है, और यहां से भी अगर मैं देखूं तो इस पॉइंट का ये भी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। अगर हो जाएगा मेरे भाई, तो क्या ये जो था ये ए था? बिल्कुल। क्या ये भी ए था? बिल्कुल। तो क्या मेरे भाई अगर ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, सारे परपेंडिकुलर हैं, तो क्या ये भी 2a हो जाएगा? बिल्कुल। अगर ये 2a हो जाएगा मेरे भाई, तो क्या ये पॉइंट पैराबोला पे लाई कर रहा है? तो क्या इसकी दूरी इस डायरेक्ट्रिक्स से, इस फोकस से बराबर होगी? बिल्कुल होगी। तो क्या ये भी 2a हो जाएगा? बिल्कुल। क्या उसी तरह नीचे वाला भी 2a हो जाएगा? बिल्कुल। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या आ जाएगा, 4a आ जाएगा। हमेशा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या आएगा, 4a ही आएगा। ठीक है, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या आ जाएगा, 4a आ जाएगा। क्लियर है क्या? चलो, एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या है? एक्सिस ऑफ पैराबोला, तो एक्सिस ऑफ पैराबोला हमारा क्या है सर, एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस में कौन सा है सर, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यानी कि y = 0 है सर। यही है क्या? बिल्कुल। अगर मैं पूछ दूं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ द पैराबोला, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन, ओरिजिन पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है, तो ओरिजिन पे टेंजेंट जो है वो ये है सर।
तो ये तो वाई एक्सिस है सर, वाई एक्सिस यानी कि एक्स इज इक्वल टू 0, तो ये वाई एक्सिस है यानी कि x इज इक्वल टू 0 है। क्लियर है क्या? अब यही सब चीज हमें इन सब के भी बारे में बताना है। क्या कुछ छूट तो नहीं रहा है? देखो, इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हो गया y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, फोकस इसका होगा a, 0, वर्टेक्स इसका होगा ओरिजिन 0, 0, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा x इज इक्वल टू माइनस a, लेंथ ऑफ रेक्टस रेक्टम हमेशा 4a होगा, एक्सिस ऑफ पैराबोला अगर इसका मैं देखूं तो पॉजिटिव x एक्सिस होगा यानी कि y इज इक्वल टू 0, अगर मैं टेंजेंट का बात करूं ओरिजिन पे तो वो y एक्सिस होगा जो कि x इज इक्वल टू 0 इक्वेशन होता है। क्या होता है? क्या बिल्कुल होता है सर। क्या इसी तरह दूसरे और तीसरे का आप लोग मेरे को ये कुंडली निकाल के बता सकते हो? चलो भूरा जरा बताओ भैया कुंडली। अच्छा, एक दो और चीजें हैं, जरा उसे भी देख लो। तो एक दो चीजें अभी भी बच गई है लग रहा है मेरे को। क्या बच रहा है इसमें? चलो, अगर मैं पूछूं लेटस रेक्टम के एक्सट्रीमिटीज, लेटस रेक्टम के एक्सट्रीमिटीज क्या नीचे तक आ रहा है? इसके नीचे जाएगा? हाँ ठीक है। चलो, अगर मैं पूछूं एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटस रेक्टम, एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटस रेक्टम, सर ये एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है? एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटस रेक्टम का मतलब है मेरे भाई इस लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट्स क्या क्या होंगे, एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो मेरे भाई ये a है, ये 2a है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा a, 2a। अगर मैं इसका बात करूं तो ये सर a है और इधर को आ रहा है तो -2 है, तो इसका जो एक्सट्रीमिटीज हो जाएंगे वो सर और कुछ नहीं a, +-2a होगा। होगा क्या? बिल्कुल यही मेरे एक्सट्रीमिटीज रहे होंगे। क्लियर है क्या? चलो, अब जरा इसका देखते हैं। सेम क्या क्या मेरे को चेक करना है? तो सर इक्वेशन, फोकस, वर्टेक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, और क्या देखना है? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। चलो भाई पूरा, पहले इसमें बताओ, इसका जो इक्वेशन हमने पढ़ा था सर ये नेगेटिव वाले के साइड आ रहा है, कुछ यही है, एक्सिस सेम है, तो जाहिर सी बात है सर y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax हो जाएगा। फोकस क्या होगा? सर फोकस इधर को आ गया नेगेटिव वाले साइड, तो -a, 0 हो गया होगा। वर्टेक्स तो सबका सेम ही लेना है सर, ओरिजिन 0, 0। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इस बार पॉजिटिव साइड चला जाएगा यानी कि x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? +a हो जाएगा। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम वो तो सर हमेशा सेम आना है, क्या हो जाएगा? 4a हो जाएगा। और क्या क्या बचा मेरे भाई? एक्सिस ऑफ पैराबोला। चलो, एक्सिस ऑफ पैराबोला बचा, और क्या बचा? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन। अच्छा, और क्या बचा? एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटस रेक्टम, एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटस रेक्टम। तो मेरे भाई अगर मैं एक्सिस ऑफ पैराबोला का बात करूं तो पैराबोला का जो एक्सिस है वो कौन सा है? सर अगेन वो क्या है? नेगेटिव एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है यानी कि इसका जो एक्सिस होगा वो और कुछ नहीं, y इज इक्वल टू 0 होगा, यही होगा। बिल्कुल। अगर मैं टेंजेंट का बात करूं, टेंजेंट का, तो टेंजेंट और कुछ नहीं सर, x इज इक्वल टू 0 होगा। क्यों? क्योंकि y एक्सिस है सर। अच्छा, एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटस रेक्टम का बात करूं तो लेटस रेक्टम का जो कोऑर्डिनेट होगा सर, अगर मेरे लेटस रेक्टम कुछ ऐसे होगा तो इस बार यहाँ पे ये -a, 2a होगा, और ये -a, -2a होगा, तो यानी कि ये मेरा हो जाएगा -a, +-2a हो जाएगा। हो जाएगा क्या? चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो, ले लिया क्या? आगे बढ़े? चलो, अब जरा इसका देखते हैं, इसका भी कुंडली बनाते हैं भाई। क्या क्या चाहिए? इक्वेशन चाहिए, और क्या चाहिए? फोकस चाहिए, और क्या चाहिए? वर्टेक्स चाहिए, और क्या चाहिए? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स चाहिए, और क्या चाहिए? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम चाहिए। केवल लेटस रेक्टम ही लिख देता हूँ, ठीक है? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम यानी कि लेटस रेक्टम। फिर क्या चाहिए? एक्सिस ऑफ पैराबोला चाहिए। फिर क्या चाहिए? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन चाहिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन चाहिए। फिर क्या चाहिए? एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटस रेक्टम चाहिए, एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटस रेक्टम चाहिए, यही सब चाहिए। चलो देखते हैं मेरे भाई, अगर मैं इसके इक्वेशन का बात करूं तो इसका जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay होगा। इसके अगर मैं फोकस का बात करूं तो वो क्या होगा? वो 0, a होगा,
वर्टेक्स सर सबका ओरिजिन ही लेना है, 0,0 होगा। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स सर ये y इक्वल टू समथिंग बन रहा है, नीचे की ओर बन रहा है, तो जाहिर सी बात है ये हो जाएगा y इक्वल टू माइनस हो जाएगा। बिल्कुल। लेटेस्ट रेक्टम के बारे में अगर बात करें तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हमेशा 4a होगा। एक्सिस ऑफ पैराबोला इस बार क्या होना है, y एक्सिस, यानी कि x इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन क्या है, x एक्सिस, यानी कि y इक्वल टू 0। एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ये बड़ा अच्छा है सर, जरा देखते हैं। ये कुछ ऐसे रहा होगा सर। अब ऐसे रहा होगा सर तो हमें ये पॉइंट चाहिए और हमें ये पॉइंट चाहिए, तो इस बार 4a ये रहा होगा सर, बिल्कुल ये रहा होगा। तो मेरे भाई अगर 4a ये रहा होगा तो यहां से यहां तक की दूरी क्या रही होगी सर, ये 2a रही होगी और ये भी 2a रही होगी। अरे रही हुई मेरी भाई, 2a तो ही होगी, तभी तो ये पूरा का पूरा 4a आएगा। तो क्या मेरे को इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता सकते हो? अच्छा, x कितना चले मेरे भाई, तो 2a से चले सर, 2a। y कितना चले मेरे भाई, तो a चले, तो 2a और a हो गया। x कितना चले मेरे भाई, सर -2a चले, तो -2a चल लो। y कितना चले मेरे भाई, तो a चले, तो क्या यही होगा? तो क्या इसका एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटेस्ट रेक्टम जो होगा वो +-2a, a होगा? बिल्कुल सर यही होगा, +-2a, a रहा होगा, यही होगा। चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो तो फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिया गया, चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, चलो ठीक है। तो क्या था, अगर कहीं भी एक्सिस ऑफ पैराबोला हमें दिया है क्या कि एक्स एक्सिस है और उसका ओपनिंग जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन है, फोकस जो है वो a,0 है, तो ये मेरी कुंडली रही। जो इक्वेशन आएगा वो आएगा y² = 4ax, फोकस a0 दिया था, वर्टेक्स ओरिजिन दिया था। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो आएगा वो x = -a आएगा। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हमेशा 4a आएगा। एक्सिस ऑफ पैराबोला हमें दिया था पॉजिटिव x एक्सिस, यानी कि y = 0। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन में बात करूं तो y एक्सिस होगा, यानी कि x = 0। अगर मैं एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बात करूं, यानी कि लेटेस्ट रेक्टम के एक्सट्रीम पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट का बात करूं, तो वो हमेशा क्या होगा, a2a और a-2a। क्लियर है क्या? अगला देखते हैं। अगर हमें पैराबोला दिया हुआ है, एक्सिस ऑफ पैराबोला दिया हुआ है, नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ओपनिंग एक्स एक्सिस है, ओपनिंग जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में है, तो इसका जो इक्वेशन बनेगा, अगर वर्टेक्स ओरिजिन है, फोकस -a,0 है, तो मेरा जो इक्वेशन बनेगा वो y² = -4ax बनेगा। फोकस -a,0 दिया है, वर्टेक्स ओरिजिन दिया है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इस बार जो बनेगा वो x = +a बनेगा। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हमेशा 4a बनेगा। एक्सिस ऑफ पैराबोला जो होगा वो x एक्सिस होगा, यानी कि y = 0 होगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स अगर मैं बात करूं तो हमेशा x = 0 होगा, क्योंकि वो y एक्सिस है। एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का मैं बात करूं तो हमेशा -a2a और -a-2a ही होगा। क्लियर है? तीसरा केस हमारा क्या है कि अगर हमारा वर्टेक्स दिया हुआ है किसी भी पैराबोला का, ओरिजिन फोकस दिया है 0,a, जो ओपनिंग है वो हमारा कहां है, y एक्सिस के अलोंग है और पॉजिटिव डायरेक्शन में है, यानी कि एक्सिस ऑफ पैराबोला y एक्सिस है और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस में उसकी ओपनिंग है, तो उसका जो इक्वेशन बनेगा वो x² = 4a बनेगा। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स y = -a बनेगा। लेटेस्ट रेक्टम 4a ही होगा। एक्सिस ऑफ पैराबोला y एक्सिस, यानी कि x = 0। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन सर x एक्सिस होगा, यानी कि y = 0। एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का बात करूं तो वो हमेशा होगा -2a, a और 2a, a। क्लियर है क्या? चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो तो फिर चौथा पार्ट पढ़ लेते हैं। सिर्फ एक पार्ट बच गया है, उसको भी पढ़ के खत्म करते हैं। ले लिया गया? चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं फिर मेरे भाई। चलो चौथा पार्ट देखते हैं। ओहो पूरा ही मिटा दिया, चलो कोई नहीं, ये वाला भी मिटा देते हैं, इसमें लिखा हुआ छोड़ देंगे, फिर ये आराम से बना लेंगे। चलो चौथा पार्ट जो बन गया उसको भी बना के खत्म करते हैं मेरे भाई। चौथा पार्ट जो होगा उसका ग्राफ जो बनेगा वो कैसा बनेगा, वो कुछ ऐसा बनेगा, बना लेते हैं। सर ये रहा होगा, कुछ कुछ ये रहा होगा, पैराबोला कुछ ऐसे जा रहा होगा, डायरेक्ट्रिक्स कुछ यहाँ रहा होगा, तो जाहिर सी बात है इस बार जो फोकस होगा वो होगा 0,-a। वर्टेक्स जो होगा वो तो हमेशा सेम ही रहेगा 0,0। ये जो हो गया होगा ये क्या हो गया, ये y = a हो गया होगा, यही होगा। चलो तो इसका जो इक्वेशन होगा हमें पता है सर वो x² = नेगेटिव साइड में है तो -4ay हो जाएगा। फोकस हमें पता है क्या 0,-a है। वर्टेक्स की अगर मैं बात करूं तो हमेशा वो 0,0 ये में लेना है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की बात करूं तो ये वाला है, यानी कि y = a है। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हमेशा 4a आएगा।
एक्सिस ऑफ पैराबोला का अगर मैं बात करूं तो कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस यानी कि x इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का बात करूं तो x एक्सिस यानी कि y इज इक्वल टू 0। तो यही होगा मेरे भाई x एक्सिस यानी कि y इज इक्वल टू 0। एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटेस्ट एटम, ये सोचने की बात है सर। तो देख लो मेरे भाई कितना आए नीचे सर a, कितना इधर गए 2a, कितना इधर गए 2a। तो अगर मेरे को ये पॉइंट चाहिए तो कितना इधर आए होंगे सर, कितना x एक्सिस में आएंगे सर -2a, कितना इधर आए होंगे सर 2a। तो क्या -2a कॉमा a होगा, बिल्कुल। कितना इधर गए होंगे सर 2a, कितना नीचे आएंगे सर a, तो क्या 2a कॉमा a होगा, बिल्कुल सर। तो एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटेस्ट एटम आएगा तो वो क्या आएगा, तो वो और कुछ नहीं +-2a कॉमा a आया होगा। क्लियर है क्या, +-2a कॉमा a आया होगा। क्या यही होगा या कुछ और होगा, क्या यही होगा या कुछ और होगा सर, नहीं सर a नहीं, नीचे की ओर आ रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा -a होगा, यहाँ पे क्या होगा -a होगा। तो ये +-2a कॉमा -a रहा होगा। क्लियर है, चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। ले लिया क्या, आगे बढ़े फिर, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो अगर इसको रिवाइज कर लो, अगर कहीं दिया हुआ है वर्टेक्स ओरिजिन दिया हुआ है, फोकस दिया हुआ है 0, -a के टर्म्स में, तो इसका जो इक्वेशन ऑफ पैराबोला बनेगा वो x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay बनेगा। फोकस जो होगा वो उसका 0, -a हमें पता है, वर्टेक्स ओरिजिन है 0, 0 में पता है, तो इसका जो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगा वो y इज इक्वल टू a होगा। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हमेशा 4a होगा। एक्सिस ऑफ पैराबोला इसका क्या है, तो एक्सिस ऑफ पैराबोला दिया होगा सर, अब इसका क्या दिया है, तो इसका y एक्सिस दिया है यानी कि x इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन में बात करूं तो ये टेंजेंट है यानी कि x एक्सिस यानी कि y इज इक्वल टू 0। एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का बात करूं तो हो जाएगा -2a कॉमा -a 2a कॉमा -a। क्लियर है क्या, चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिया क्या मेरे भाई, चलो इसका ले लो जल्दी से, ले लो तो फिर आगे बढ़े। अच्छा ये तो रहा सर बात कि जब वर्टेक्स हमारा ओरिजिन हो, वर्टेक्स अगर ओरिजिन ना हो सर, कहीं शिफ्ट हो जाए तो उस केस में भी देख लेते हैं। टेंशन क्यों लेते हो मेरे भाई, उस केस में भी देख लेते हैं। आ जाओ, ले लिया स्क्रीनशॉट, मिटा दूं, चलो उस केस में देखते हैं फिर। चलो अब देखो, अगर वर्टेक्स एच के कहीं आ जाएगा तो आपके लिए सबसे आसानी क्या होगा पता है, बार बार बना लेना, इक्वेशन बना लेना। अगर नहीं भी बनाना है तो कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं। पहले ये देखते हैं हम, जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला देखते हैं। जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला होगा क्या, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल पढ़ा था, स्टैंडर्ड इक्वेशन, उसी से। चलो जनरल इक्वेशन, जनरल लिख के स्टैंडर्ड लिख दो, स्टैंडर्ड तो वही हो जाएगा जनरल इक्वेशन और स्टैंडर्ड इक्वेशन। मतलब इसको बेसिकली आपको उस फॉर्म में चेंज करना होगा जो फॉर्म आप पढ़ लिए हो, ठीक है। तो जनरल इक्वेशन होगा क्या, अगर कहीं लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h(x)y प्लस 2g(x) प्लस 2f(y) प्लस सी इज इक्वल टू 0, कहीं ये दिया हुआ है तो आपको डेल्टा निकालना पड़ता था। डेल्टा क्या था, तो ऑल ऑनेस्ट गर्ल हैविंग बॉयफ्रेंड गो फॉर कॉलेज। ये डेल्टा अगर नॉट इज इक्वल टू 0 आता है और अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0 आएगा, यानी कि एच स्क्वायर की वैल्यू अगर ए बी आएगी तो ये क्या होगा, ये एक पैराबोला होगा। क्लियर है क्या, तो यही हमारा कंडीशन है कि अगर कहीं लिखा हुआ है ऐसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h(x)y प्लस 2g(x) प्लस 2f(y) प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो हमें डिटर्मिनेंट डेल्टा निकालना होगा। डेल्टा क्या होता है सर, तो ऑल ऑनेस्ट गर्ल हैविंग बॉयफ्रेंड गो फॉर कॉलेज, ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी, यहां से वैल्यूज निकालेंगे इन सब की, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे। अगर डिटर्मिनेंट नॉट इज इक्वल टू 0 आ गया तो ये हमारा कर्व होगा, लेकिन कौन सा कर्व होगा ये नहीं पता। तो पैराबोला के लिए कंडीशन होता है क्या, एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा तो फिर हम कह सकते हैं कि ये हमारा जो कर्व होगा वो जाहिर सी बात है क्या होगा, पैराबोला होगा। क्या क्लियर है इतना, क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। एक टर्म आएगा आपके पास बुक में भी शायद दिया ही होगा, इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी हो सकता है आपको हाइपरबोला या एलिप्स में पढ़ा है, तो पहले इसेंट्रिसिटी पढ़ लो, इसेंट्रिसिटी होता क्या है। तो पैराबोला के केस में जैसे ये पैराबोला था, आपने पढ़ा था कि ये पैराबोला है सर, ये फोकस है, ये पी है और ये कहीं एम आ रहा था।
यही था, बिल्कुल सर कुछ यही था, ये m था, ये p था। तो इसेंट्रिसिटी जो होता है वो क्या होता है, pf बाई pm होता है। ये pf बाई pm क्या है सर, तो इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द पॉइंट या फिर द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द फोकस टू द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, इसेंट्रिसिटी क्या है, रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑन द पैराबोला फ्रॉम द फोकस टू द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑन द पैराबोला फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स, फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो यही क्या होगा, इसेंट्रिसिटी होगा। तो पैराबोला के केस में जो इसेंट्रिसिटी होगा वो और कुछ नहीं 1 होगा। क्यों, क्योंकि पी एफ पी एम बराबर आता है। क्लियर है, तो यही इसेंट्रिसिटी है। इसेंट्रिसिटी मेरे भाई और कुछ नहीं, रेशियो है डिस्टेंस का, जो भी एक पॉइंट दिया होगा पैराबोला पे, उस पॉइंट से फोकस तक की दूरी डिवाइडेड बाई उस पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स तक की दूरी, जो कि हमेशा 1 ही आएगी पैराबोला के केस में। क्लियर है क्या, चलो जल्दी से इसको उतारो, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो अब भैया शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन होगा। क्या होगा, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन को अब हम क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे सर। यानी कि अब जो हमारा वर्टेक्स होगा वो ओरिजिन ना के h के हो जाएगा। क्लियर है क्या, यानी कि क्या होगा सर, इस बार जो मेरा पैराबोला होगा वो कुछ ऐसा होगा, बस अंतर क्या होगा, तो ये जो वर्टेक्स होगा सर ये h के हो गया होगा। क्लियर है क्या, बाकी सब चीज सेम रहेगा। क्यों सर, क्योंकि भैया था तो ये पैराबोला ही, उस पैराबोला को बस खाली मैंने उठा के किसी और एक्सिस के रिस्पेक्ट में बना दिया, बस और कुछ नहीं किया है। ठीक है, तो इसका जो इक्वेशन होगा, इसका जो इक्वेशन होगा वो बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी होने वाला है। बस खाली आप लोगों को थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा विजुअलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, चलो आप विजुअलाइज कर लेते हैं हम लोग। देखो पहले यही पैराबोला कहां बना था, तो देखो पहले यही पैराबोला, मैं यहां पे कहीं ओरिजिन बना दे रहा हूं, पहले यही पैराबोला कहीं यहां बना था, वर्टेक्स ओरिजिन। अब इस पैराबोला को उठा के किसी और वर्टेक्स पे रख दिया गया h के। क्लियर है, मैं एक पॉइंट लेता था यहां पे सर x, y, फिर ले लूंगा सर x, y, क्या दिक्कत है। अच्छा तो इसके लिए मैं कहता था सर मैं x डिस्टेंस चला, बिल्कुल चला। अच्छा अगर मैं x डिस्टेंस चलता था और ये पहले से ही h डिस्टेंस चल चुका है, कितना h डिस्टेंस चल चुका है, तो अब जो मेरा पॉइंट होगा सर यहां वाला वो क्या हो गया होगा, अब जो नया वाला x होगा वो x माइनस h हो गया होगा। ध्यान से देखना सर, यहां पे मैं देखता था मैं ओरिजिन से x डिस्टेंस चलता था, बिल्कुल, लेकिन मैं ओरिजिन से पहले ही h डिस्टेंस चल चुका हूं, h में पहले कवर ही कर चुका हूं। मेरे को x डिस्टेंस चलना है, तो अब कितना चलेंगे सर, x माइनस h, क्योंकि h तो पहले ही चल चुके हैं, तो बिल्कुल ये हमारा नया वाला x कोऑर्डिनेट हो जाएगा। क्लियर है क्या, इसका जो इक्वेशन बनेगा, इसका इक्वेशन भी कुछ ऐसा ही बनेगा सर, इसका कैपिटल Y लिख देता हूं, कैपिटल Y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a कैपिटल X, कुछ ऐसा बनेगा सर, कुछ यही तो बनेगा। अच्छा सर ये ए नहीं चेंज होगा, ए क्यों चेंज होगा मेरे भाई, ए क्यों चेंज होगा, ए क्या था, वर्टेक्स से फोकस तक की दूरी, वर्टेक्स से फोकस तक की दूरी हम थोड़ी घटा बढ़ा रहे हैं, ना 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 ना, हमने तो बस खाली फिगर उठाया, फिगर को दूसरे जगह रख दिया, डिस्टेंस विस्टेंस जो जैसे था वैसे ही रहेगा, उसमें तो कोई हमने छेड़खानी की ही नहीं सर। तो ये सेम तो ये तो सेम रहेगा, ए सेम रहेगा सर, वाई चेंज होगा, एक्स चेंज होगा, बस खाली कोऑर्डिनेट चेंज होंगे। अगर कोऑर्डिनेट चेंज होंगे मेरे भाई, तो x मेरे को दिख गया कि मेरे को x चलना पड़ता था, बट पहले ही मैं h चल चुका हूं, तो इस बार जो मेरे को डिस्टेंस चलना होगा वो x माइनस h चलना होगा। क्लियर है, उसी तरह अगर मेरे भाई मैं y का बात करूं, y का मेरे को y चलना पड़ता था, मैं पहले ही k चल चुका हूं, मैं k चल चुका हूं, मेरे को y चलना पड़ता था, तो अब मैं कितना चलूंगा, अब मैं चलूंगा सर y माइनस k। तो मेरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, मेरा इक्वेशन हो जाएगा y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a और x माइनस h। क्या क्लियर है, कब, जब मेरा वर्टेक्स h k होगा, जब मेरा वर्टेक्स h k होगा, तो यही मेरा क्या होगा, इक्वेशन होगा। होगा या नहीं होगा मेरे भाई बताओ, है होगा, बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल होगा। अगर इस केस में, अगर इस केस में मैं पूछ दूं कि मेरे भाई फोकस बताओ, फोकस, तो क्या फोकस बता दोगे, क्या इस केस में फोकस बता दोगे, अरे सर हलवा है सर, h चले थे, a हमें और चलना है, k तो सेम ही रहेगा क्योंकि इसी एक्सिस में चलना है, तो जाहिर सी बात है जो फोकस होगा
वो होगा आपका h प्लस ए और कॉमा के होगा। h चल चुके हैं, a और चलना है, k का k ही रह जाएगा क्योंकि एक्सिस हमारा कौन सा है, एक्सिस हमारा x एक्सिस के ही पैरेलल है, x एक्सिस के ही पैरेलल हम शिफ्ट कर रहे हैं। क्लियर है, एक्सिस कौन सा था, x एक्सिस के ही पैरेलल है, तो जाहिर सी बात है जो हमारा फोकस होगा वो क्या होगा, h प्लस ए कॉमा के हो जाएगा। अच्छा मेरे भाई बहुत अच्छी बात है। तो मेरे भाई क्या डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन इसमें बता दोगे, डायरेक्ट्रिक्स का? ए सर आप क्या हलवा हलवा पूछते हो, ये h चले थे, ये h प्लस ए चले थे, तो यहां आ जाएंगे तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा h माइनस ए, यही तो होगा, h माइनस ए हो जाएगा। तो अगर h माइनस ए हो जाएगा तो डायरेक्ट्रिक्स का जो हमारा इक्वेशन होगा, डायरेक्ट्रिक्स का जो इक्वेशन होगा वो हो जाएगा सर हमारा x इज इक्वल टू h माइनस ए, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h माइनस ए हो जाएगा। क्या क्लियर है क्या, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू h माइनस ए हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है सर। तो क्या अब हम कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, अरे सर अब बताओ तो सही, अब तो कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो ऐसे ही आपको बस खाली जनरली इक्वेशन लिखना होगा, कुछ पैराबोला का इक्वेशन दिया होगा आपको, ठीक है। अब जो शिफ्टिंग करना है वो बोलेगा कि ओरिजिन कुछ ऐसा है, तो मेरे भाई बस खाली आपको कंपेयर करना है, नया वाला कोऑर्डिनेट निकालना है। जैसे ही नया वाला कोऑर्डिनेट निकाल लोगे बाकी सब चीज उसी तरह रहने वाली है। इसमें भी लेंथ ऑफ लेटर सर्कल क्या रहेगा, 4 ही रहेगा, बस एक्सट्रीमिटीज वगैरह चेंज होंगी, कोऑर्डिनेट सबके चेंज हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि सर आपने कोऑर्डिनेट ही तो चेंज कर दिया है, तो कोऑर्डिनेट सबके चेंज हो जाएंगे, दूरी जो जितनी थी वो उतनी रहेगी, दूरी से हमने कोई छेड़खानी नहीं की है। क्लियर है क्या? चलो एक जरा देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर वाला भी देख लेते हैं। अगर मैं कह रहा हूं मेरे भाई कि मैंने क्या किया है, इस बार कुछ ऐसे कर दिया है, ठीक है, ये h कॉमा के है वर्टेक्स। अच्छा ये बना कहां था, तो ये पहले कहीं यहां बना था, पहले कहीं यहां बना था। क्लियर है क्या, बना यहां था लेकिन भाग इधर गया, ये वाला कर्व बना यहां था, बना यहां था, भाग इधर गया, ये वाला कर्व बना इधर है लेकिन भाग इधर गया। क्लियर है, तो हमारा इसका जो इक्वेशन बनता था वो कुछ बनता था एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, बिल्कुल इसका जो बनता था वो बनता था एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, और इसका जो बनता था वो बनता था वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो इसका जो बनेगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इसका अगर मैं बनाऊं तो इसका भी शिफ्ट हो जाएगा सर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay बनेगा। क्या यही बनेगा, बिल्कुल यही बनेगा। तो क्या मेरे भाई इसमें कोऑर्डिनेट नया वाला लिख सकते हो अपने से, क्या इसमें कोऑर्डिनेट लिख लोगे, बिल्कुल लिख लेंगे। अगर लिख लेंगे मेरे भाई तो इसमें क्या हो जाएगा, सेम उसी तरह सर, x का क्या हो जाएगा, x माइनस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 4a, और y का क्या हो जाएगा, y माइनस के हो जाएगा। क्लियर है क्या, यही हमारा इक्वेशन हो जाएगा। अच्छा मेरे भाई अगर मैं बात करूं फोकस का, तो फोकस ये दूरी कितनी होगी, ये दूरी तो a ही रही होगी सर, तो क्या फोकस का कोऑर्डिनेट बता दोगे? सर फोकस का कोऑर्डिनेट थोड़ा थोड़ा लफड़ा लग रहा है। अरे मेरे भाई लफड़ा क्या लग रहा है, वर्टेक्स ये पॉइंट क्या था, h कॉमा के था, हमें कहाँ चलना है, y एक्सिस में चलना है, तो h तो सेम रह जाएगा, तो h को सेम रख लो मेरे भाई, h को सेम रख लो। k से कितना ऊपर चले, a ऊपर चले, तो h कॉमा के प्लस ए हो जाएगा। क्या h कॉमा के प्लस ए, यही हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, वाइट फोकस हो जाएगा। क्या इसके डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन बता दोगे, क्या इसके डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन बता दोगे? बिल्कुल बता देंगे सर। मेरे भाई ये h कॉमा के था तो ये k प्लस ए रहा होगा, तो यहाँ पे जो पॉइंट आएगा ये k माइनस ए आएगा, तो जाहिर सी बात है ये क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन। अगर डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन पूछे तो ये और कुछ नहीं, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू, ये y इज इक्वल टू आएगा, हाँ बिल्कुल y इज इक्वल टू आएगा, तो ये k था, k प्लस ए था, तो नीचे k माइनस ए आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू k माइनस ए, यही हमारा क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगा। नए वाले केस में यही हमारा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगा, क्या y इज इक्वल टू k माइनस ए। क्या क्लियर है क्या, y इज इक्वल टू के माइनस ए, क्या आ जाएगा मेरा, डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगा। चलो तो हमने क्या पढ़ा, हमने शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन पढ़ा। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन यानी कि पहले वर्टेक्स कितना था सर, ओरिजिन था 0,0, बट हमने शिफ्ट कर दिया कितना, हमने शिफ्ट कर दिया h कॉमा के। जैसे ही हमने शिफ्ट कर दिया कोऑर्डिनेट h कॉमा के, तो जो जैसा कर्व था वो वैसा ही कर्व बनेगा, कर्व में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, बट बस खाली कोऑर्डिनेट्स में चेंजेस आएंगे सर। तो अगर मेरा ओरिजिनली कर्व का इक्वेशन था स्मॉल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्मॉल एक्स, तो मैं नए वाले कर्व का नाम दे दूंगा कैपिटल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a कैपिटल एक्स। अब बस खाली मैं कोऑर्डिनेट चेंज करूंगा, कोऑर्डिनेट चेंज करना बड़ा आसान होता है सर। h के शिफ्ट हुआ है, अगर x में h शिफ्ट हुआ है तो x को x माइनस h रख दो, कैपिटल x को स्मॉल x माइनस h। अगर सर k शिफ्ट हुआ है y में तो कैपिटल y इज इक्वल टू स्मॉल y माइनस k कर दो, बस खाली कोऑर्डिनेट क्या करना है, माइनस कर देना है। क्लियर है, तो इस y की जगह y माइनस k, इस x की जगह x माइनस h, बाकी सारा का सारा चीज सेम, लेंथ डिस्टेंस ये सारी चीज
सेम रहेंगे। क्लियर है? उसी तरह इसका कर्व का इक्वेशन था x² इक्वल टू 4a/, इसका वर्टेक्स दिया हुआ था सर कितना, ओरिजिन 0,0, इसका भी सर ये फोकस दिया हुआ था 0,a, मैंने इसको शिफ्ट कर दिया h, k, तो मेरा जो इक्वेशन बन गया वो बन गया कैपिटल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a कैपिटल वाई। फिर मैंने क्या कर दिया, बस खाली इसके कोऑर्डिनेट चेंज किए, तो कैपिटल एक्स की जगह स्मॉल एक्स माइनस एच, कैपिटल वाई की जगह स्मॉल वाई माइनस के, तो ये हमारा कुछ इक्वेशन बन गया। फोकस जो हमारा बनेगा वो बनेगा h, k प्लस ए, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन जो बनेगा वो हो जाएगा y इक्वल टू k माइनस ए। क्या इतना क्लियर है? चलो आज के लिए बहुत, मिलते हैं फिर अगले दिन अगले टॉपिक पे। तब तक के लिए आप लोग ये सब सवाल वगैरह लगाते रहिए, बहुत आसान है, देख रहे हैं आप लोग कितना आसान है। शिफ्टिंग ओरिजिन, कोई किसी तरह का सवाल दे दे, बस खाली आपको बनाने आना चाहिए, अगर बनाने आ गया तो सवाल तो कितना भी घुमा ले बना लोगे। क्लियर है? चलो तो फिर मिलेंगे अगले दिन अगले टॉपिक पे, इसी के आगे कंटिन्यूएशन में चलेंगे। टिल देन ओके बाय।